नमस्कार। तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को बेसब्री से इंतजार था। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के सीबीएसई क्लास 10 के नतीजों पर। एक पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और समझेंगे कि ये आंकड़े आखिर कहते क्या हैं। और ये रही बड़ी खबर, सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट 2026 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। जी हाँ, स्टूडेंट्स का जो लंबा इंतजार था वो अब जाकर खत्म हुआ है। तो चलिए, इस बड़ी खबर में क्या क्या खास है, जरा विस्तार से देखते हैं। अब हम सब जानते हैं कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया का एक नेशनल लेवल का एजुकेशन बोर्ड है। और हर साल इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो देश की सबसे बड़ी एजुकेशनल घटनाओं में से एक होते हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। ये रिजल्ट्स एक बहुत ही अहम मोड़ होते हैं। यही तो तय करते हैं कि कोई स्टूडेंट आगे कौन सी स्ट्रीम चुनेगा और उसका करियर, उसकी पूरी लाइफ किस दिशा में जाएगी। ठीक है, तो अब सीधे सीधे बात करते हैं आंकड़ों की। इस साल के जो सबसे जरूरी आंकड़े हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये है कि भाई इस साल का ओवरऑल पास परसेंटेज रहा क्या। और इसका जवाब है 93.7%। वाह, ये एक काफी शानदार नंबर है। मतलब पिछले साल से थोड़ी सी बढ़त है इसमें, जो स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, अगर हम रीजन वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ रीजन्स ने तो कमाल ही कर दिया है। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा, ये दोनों एक बार फिर से टॉप परफॉर्मर्स बनकर सामने आए हैं। चलिए अब एक ऐसे ट्रेंड पर बात करते हैं जो सालों से सीबीएसई रिजल्ट्स का एक हिस्सा बन चुका है, और वो है लड़कियों का जबरदस्त परफॉर्मेंस। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। उनका जो पास परसेंटेज है वो लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये पैटर्न तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल बात पर। कोई भी स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स अपना रिजल्ट आखिर चेक कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अपना रिजल्ट देखने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो रोल नंबर, दूसरा स्कूल नंबर और तीसरा एडमिट कार्ड आईडी। ये तीनों चीजें पास में होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि चेक कहाँ करना है। तो इसके लिए कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट है cbsc.gov.in। फिर उनका रिजल्ट पोर्टल है results.cbsc.nic.in। और हाँ, डिजीलॉटर ऐप या उसकी वेबसाइट पर भी रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ठीक है, हमने आंकड़े देख लिए, रिजल्ट चेक करने का तरीका भी जान लिया, पर इन सब से हटकर इन नतीजों का असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों स्टूडेंट्स और उनके सपनों की कहानी है। एक एक परसेंट देश भर के परिवारों के लिए बहुत मायने रखता है। आखिर यही रिजल्ट तो तय करेगा कि 11वीं में कौन सी स्ट्रीम मिलेगी और आगे करियर का रास्ता कैसा होगा। इन रिजल्ट्स को ना हमें नई एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के चश्मे से भी देखना होगा। एनईपी में क्या है? अब रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालों पर ज्यादा जोर है, और हो सकता है कि इस साल के नतीजों में उन स्टूडेंट्स का बेहतर परफॉर्मेंस इसी बदलाव का एक इशारा हो। अगर हम बड़े लेवल पे देखें ना, तो ये रिजल्ट्स एक आईने की तरह हैं। ये हमें बताते हैं कि देश में स्टूडेंट्स साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में कैसा कर रहे हैं, और क्या हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं वो सच में ज़मीन पर कोई असर डाल भी रही हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर ये नतीजे एक तरफ तो शानदार परफॉर्मेंस की कहानी कहते हैं, पर दूसरी तरफ कुछ पुराने पैटर्न भी दोहराते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या हमारा ध्यान सिर्फ पास परसेंटेज बढ़ाने पर है, या हम सच में अपनी आने वाली पीढ़ी को भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है।